ओ सावरे सावरे, ओ सावरे सावरे, नील चढ़ के तू आजा, आके मुझको जिता जा। नील चढ़ के तू आजा, आके मुझको जिता जा। सुन ले पुकार मेरी हो, सुन ले पुकार मेरी, हाथ अब थाम ले। ओ सावरे सावरे, कोई इतना भी हार जाएगा सोचा ना था मैंने, तू भी जिताने ना आएगा सोचा ना था मैंने। अब जो नए युवाओं के अंदर एक श्रद्धा जागा है, एक हिंदुत्व जागा है, उसको पूरे सोशल मीडिया आप लोग के थ्रू सभी के अंदर एक जज्बा जागा है। और सभी लोग पहले पहाड़ों में इधर उधर पैसे जो इन्वेस्ट करते थे, फेंकते थे, अब वो मंदिर की ओर कुछ पड़े हैं। साल को लेकर उत्साह है, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान में सनातनी मंदिर में भगवान के दर्शन कर नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर लोगों से जरा समझते हैं। आप बताइए, नए साल से पहले मंदिर में दर्शन करना क्या महत्व है इसका? क्योंकि पूरा साल हमने बाबा के साथ बिताया है, तो साल का आखिरी दिन भी हम बाबा के साथ बिताना चाहते हैं और नए साल की शुरुआत भी हम बाबा के साथ में ही शुरू करना चाहते हैं, जिससे पूरे साल बाबा की कृपा हम सभी भक्तों पर बनी रहे। क्या ट्रेंड बदल रहा है युवाओं में? बहुत लोग पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन अब भीड़ जो है वो मंदिरों में भी नजर आ रही है। हाँ, आजकल के युवा ज़्यादा भक्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, सब लोग भक्ति की तरफ जुड़ते जा रहे हैं। तो हमारे हिंदू में सबसे अच्छी बात है कि लोग हमारे इस कल्चर को अपना रहे हैं। आप बताइए, पहाड़ों पर न जाकर मंदिर में दर्शन, क्या महत्व है इसका? जो लोग हैं पहले मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों में इनमें ज़्यादा जाते हैं, लेकिन अभी ऐसा है कि अब सब लोग अभी खाटू श्याम जी सारे मंदिर में ये भी आते हैं। तो यही है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बाबा के यहाँ पर, और सबको मैं भी यही बोलूँगी कि एक बार बाबा के यहाँ ज़रूर आए। इसका भी अपने आप में खास महत्व है। आप बताइए, अब ट्रेंड बदल रहा है, पहले अभी लोग पहाड़ों पर जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग मंदिरों में अभी पहाड़ों पर जाते हैं और मैदान में भी जाते हैं, जहाँ की जिसकी सुविधा होती है वहाँ जाता है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर जगह भीड़ बढ़ रही है। अच्छा, ये बताइए, नए साल पर मंदिर में दर्शन करके नए साल की शुरुआत नए साल से पहले, इसका कोई क्या खास महत्व है? इससे कितना फर्क पड़ता है? इसका खास महत्व है कि नहीं, अगर आने वाला साल सबके लिए शुभ हो और हमेशा शुभ रहे, इसीलिए आदमी चाहता है अपने से देवता के दर्शन करके कि सब शुभ ही हो पूरे साल तक। नए साल से पहले आप बताइए, मंदिर में दर्शन क्या है खास? जैसे कि हम अपनी जैसे जैसे हमारे युवा जागरूक होते जा रहे हैं, जैसे पहाड़ों और क्षेत्रों में जाने की अपेक्षा अपने सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए, अपनी संस्कृति को जानने के लिए, बुजुर्गों के आशीर्वाद से और ऐसी जगहों पर जुड़ने के बाद में वो नई नई चीज़ों को पहचानते हैं और अपनी संस्कृति को पहचान कर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो चीज़ हमें यहाँ पर फील भी होती है। मैं हर महीने दर्शन के लिए आता हूँ खाटू बाबा श्याम के, और भी जगह पर जाता हूँ, जैसे लाइक वैष्णो देवी, वृंदावन, और अब भी जाऊँगा मैं लगातार। अभी पीछे पुष्कर से आ रहा हूँ, मैं ब्रह्मा जी के दर्शन करके आ रहा हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी मिलती है। जब भी मेरी छुट्टी होती है, मैं ज़्यादातर सांस्कृतिक कार्यक्रम में और धार्मिक संस्कृति में जुड़ के और बहुत अच्छा पॉजिटिव फील करता हूँ। अपेक्षाकृत न्यू जनरेशन जैसे जैसे ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या युवाओं में ट्रेंड बदल रहा है? अब वे भी मंदिरों में है, क्योंकि जैसे जैसे एक तो सोशल मीडिया ट्रेंड भी है, जहाँ पर देखते हैं कि मंदिरों में जाके अगर हमें अच्छा फील हो रहा है तो वो लोग उस तरफ जुड़ भी रहे हैं। और वही एक माध्यम है, क्योंकि जब वो जुड़ते हैं तो उनके अंदर भी एक भावना पैदा होती है आगे बढ़ने की, और एक उत्साह बढ़ता है। और जैसे कि ये हमारे जो लास्ट दिन है इस साल का, जैसे कि जहाँ पर हम ये समय बिताने के बाद एक नई शुरुआत जो करेंगे एकदम पॉजिटिव के साथ, एक उत्साह के साथ, वो चीज़ हमें यहाँ पर फील भी हो रही है और आगे भी होगी। यहाँ से उसी शुरुआत को लेकर चल रहे हैं। बोलो जय श्याम बाबा की। तो ये सनातनियों के बीच आप बताइए जरा, नए साल से पहले भगवान के दर्शन क्या खास महत्व है इसका? नए साल से पहले, नए साल की शुरुआत से पहले मंदिर में भगवान के दर्शन का क्या महत्व है? इससे कितना फर्क पड़ता है? इतना महत्व है सर कि जो नया साल आता है वो सभी वर्ग के लिए, सभी बाल गोपाल के लिए, जैसे घर में पिताजी के दोक लगा के चलते हैं, वैसे श्याम बाबा के दोक लगा के शुभ काम करते हैं ना, वो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, आपका तो तजुर्बा काफी है। आप बताइए, युवाओं में ट्रेंड बदल रहा है। युवा भी पहले मंदिर से बच रहे थे, लेकिन अब ये भी यहाँ आ रहे हैं। अब नए युग के लड़के हैं, वो इसी में जुड़ रहे हैं, श्याम बाबा के दरबार में। कैसे कि जैसे
नए जुड़ने से ये होता है कि बुरी क्रांति को छोड़ते हैं, नई क्रांति बाबा के दरबार में अच्छी लेते हैं, यही कहा। नए साल की शुरुआत पहले बाबा भगवान के दर्शन, उसके बाद तो क्या युवाओं में ट्रेंड बदल रहा है? हाँ जी, बदल रहा है। न जाकर मंदिर आ रहे हैं। हम तो स्पेशल अहमदाबाद से आए हैं यहाँ पे और बाबा के दर्शन करने के लिए। और हम कितने टाइम से सोच रहे थे कि हम आए पर बाबा ने बुलाया और हम एक तुरंत रात को ही आ गए बस। तो नए साल की शुरुआत जो है वो भगवान के दर्शन के साथ करने वाले। बिल्कुल, हम लोग ने इसका क्या महत्व होगा, क्या है खास? महत्व ये है कि ये अब एक श्रद्धा है हमारी की जो बाबा के प्रति है, कि जो बाबा हम लोगों को जो भी हम लोग मानते हैं, हम बाबा को सच्चे दिल से वो हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। बस उसी के सहारे हम लोग यहाँ पे उसके दर्शन के लिए बाबा के लिए आते हैं। भगवान का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत करने वाले। बिल्कुल, मैं यूपी मुरादाबाद से और मैं भजन गायक हूँ। और एक भजन भी सुनाइए आप जरा रिपब्लिक भारत के दर्शकों को। मेरा भजन रिलीज हुआ है, मेरा खुद का लिखा हुआ है, खुद का कंपोजिशन है। भजन है, ओ सावरे सावरे, ओ सावरे सावरे, नील चढ़ के तू आजा, आके मुझको जिता जा, नील चढ़ के तू आजा, आके मुझको जिता जा, सुन ले पुकार मेरी हो, सुन ले पुकार मेरी, हाथ अब थाम ले, ओ सावरे सावरे, कोई इतना भी हार जाएगा सोचा ना था मैंने, तू भी जिताने ना आएगा सोचा ना था मैंने। बहुत शानदार। अब ये बताइए नए साल को लेकर क्या कुछ है आपके पास? नए साल को लेकर ये है कि नए साल के लिए हम बाबा से यही दुआ मांगने आते हैं कि बाबा जितने प्रेमी तुम्हारे दरबार में आते हैं सभी का जो नव वर्ष है वो बहुत ही अच्छा जाए, और सभी के लिए मनोकामना बाबा की ये है कि जो भी बाबा से अरदास है वो सभी की मनोकामना, सभी की अरदास पूरी हो। बहुत अच्छा। आप बताइए नए साल का आगाज भगवान के दर्शन के साथ। अब पहली वाली बात नहीं रही है। अब जो नए युवाओं के अंदर एक श्रद्धा जागा है, एक हिंदुत्व जगह है, उसको पूरे सोशल मीडिया आप लोग के थ्रू सभी के अंदर एक जज्बा जागा है। और सभी लोग पहले पहाड़ों में इधर उधर पैसे जो इन्वेस्ट करते थे, फेंकते थे, अब वो मंदिर की ओर कुछ पड़े हैं। इसलिए इस मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आप तो भी कहना चाहते हैं कि भाई पहाड़ों में कुछ नहीं है, भगवान के पास आप ये बताइए युवाओं में ट्रेंड बदल रहा है, पहाड़ों पर न जाकर मंदिर में आ रहे हैं। हाँ, मंदिर में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। देखो कितनी भीड़ है, अभी तो नवा साल परसों है और पहले ही भीड़ है। देखो। अच्छा, भगवान के दर्शन कर नए साल की शुरुआत करेंगे। हाँ हाँ, भगवान के दर्शन करके बिल्कुल। क्या महत्व है इसका? महत्व का सब आप बताइए, आप बताइए। बाबा से जुड़ गया उसके बहुत चमत्कार करते हैं बाबा। मैं मुरादाबाद से आया हूँ और ये बताऊँ कि 17 अक्टूबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और मेरा ये है जब मैं बैठता हूँ गाड़ी पे तो बाबा श्याम का नाम लेकर बैठता हूँ। अच्छा, ये बताइए नए साल का आगाज भगवान के दर्शन के बाद इससे कितना फर्क पड़ता है? क्या महत्व है कि भाई हम अपना नया साल जो है भगवान के दर्शन के साथ बाबा से जुड़े हुए हैं। यही है कि बाबा हमें बुलाता रहे और ऐसे ही हम आते रहे। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं युवाओं में भी ये बदलाव हुआ है। बहुत लोग पहाड़ों में जाते हैं, बहुत लोग डिस्क जाते हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग अब तो घर में क्या सुबह शाम बाबा श्याम के भजन बजते हैं सुबह से, और इतना चमत्कार है जो। आप बताइए, पूरी बात सुनिए आप। मैं यहाँ आया हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 17 तारीख को। मेरी बात सुनिए, जब हुआ था तो इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि मैं बहुत दूर गिरा और बहुत काफी मतलब मेरी गाड़ी। बाबा का आशीर्वाद। मैं समझ रहा हूँ। आप बताइए नए साल का आगाज भगवान के दर्शन के साथ ये कितना महत्व रखता है? नए साल का आगाज भगवान का दर्शन ऐसा आगाज रखता है, बहुत चमत्कारी काम करते हैं श्याम प्रभु। मेरे को इतना विश्वास है, इस साल मेरे को 3 काम ऐसे बनाए श्याम प्रभु ने जो मैं उनका मन्नत मनाने के लिए आया हूँ। खाटू श्याम जी का बेटे की नौकरी लगाई है इसी साल में, 3 जनवरी 26 में ट्रेनिंग पे जा रहा है बेटा आर्मी में, और बेटे की शादी के लिए रिश्ता फिक्स हो गया है। अब क्या चाहिए? रहने के लिए झोपड़ी बनवा दी, और क्या चाहिए? खाने और रोटी दे रहा परमात्मा।
ये सब चाहिए क्या? यही चाहिए। के लिए और युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा, नए साल के साथ साथ 2026 की शुरुआत है। मैं कहना चाहूंगा कि धूम्रपान की लाइफ छोड़ो यार, वहाँ पैसे लेके पिलाई जाती है पर यहाँ पे मुफ्त पिलाई जाती है यार। इस मस्ती में जीकर देखो यार, यहाँ की लाइफ ही अलग है यार। बोल हारे के सहारे की। देखिए यहाँ पर भजनों गंगा बहाई जाती है, इससे तो नशा क्या होगा? भजनों शांत भजनों का, भक्ति का नशा, भक्ति का नशा है। हर किसी को नहीं। अच्छा आप बताइए नए साल का आगाज भगवान के दर्शन के साथ कितना महत्व रखता है? बहुत महत्व रखता है। मैं तो पहली बार आया हूँ, नासिक से आया हूँ, बहुत अच्छा आनंद लग रहा है। ऐसा लग रहा है जाने की इच्छा नहीं हो रही है वहाँ वापस। नए साल का आगाज भगवान के दर्शन के साथ करेंगे। हाँ फिर पूरी बात बोलिए आप, पूरा सेंटेंस बोलिए। मैं तो पहली बार आया हूँ, बहुत आनंद लग रहा है, पर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। ऐसा ही रुके, यहाँ ही रुकी रात भर। यहाँ से मन जाने को करता ही नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर उत्साह देखिए आप, अलग अलग। आप कहाँ से आई हैं आंटी? कलकत्ता से। अच्छा, नए साल का आगाज जो है भगवान के दर्शन के साथ करना है। बिल्कुल एकदम। कितना महत्व रखता है? बहुत ज्यादा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। अब युवाओं में भी ट्रेंड बदल रहा है, लोग पहाड़ों पर जाते हैं, यहाँ लोग चाहे वो हर दिन बाबा का भजन गाता है, हर दिन। उसको कितने भजन आते हैं उसको सोच भी नहीं सकते आप। सनातनियों में है कि भाई हम इधर उधर नहीं जाएंगे, भगवान के दर्शन। बस सबसे बढ़िया एकदम यही चाहते हैं। अभी हम अयोध्या से ही आ रहे हैं। अच्छा, एक दर्शन आपने कर लिया? हाँ जी, अभी हम अयोध्या से आए हैं। अब आप बताइए, नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ कितना महत्व है इसका? सबसे बड़ा महत्व है। पूरा साल आपका एकदम बम बम चलता है, फिर पूरा साल जो है आपका तिर जाता है कि आपको चिंता ही नहीं है फिर। अच्छा, युवाओं में भी ट्रेंड बदल रहा है, पहाड़ों पर नहीं जाके युवा भी एकदम युवा पीढ़ी तो सबसे ज्यादा आकर्षित है आज के दिन में। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो सनातन का जो आगाज किया है, उसके कारण ये बहुत बड़ा बदलाव देखने मिला है पिछले कुछ वर्षों में।